हरे कृष्णा। डियर श्रील प्रभुपाद, मैं बचपन से ही आध्यात्मिक जीवन में बहुत आसक्त था। तो गांव में अलग अलग मठ हुआ करते थे, अलग अलग मंदिर हुआ करते थे। हमारे गांव में अलग अलग साधु लोग भी रहा करते थे। तो उनसे मैं जानने का प्रयास करता था कि जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान क्या है और भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मैं बहुत प्रयास किया। फिर आगे जाके मैं लगभग सारे पुराण पढ़ लिए, नाना प्रकार के मठों में जाकर उनके अनुयायियों से मिलकर चर्चा करने का कोशिश किया, आखिर भगवान है कौन और उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मेरे को अलग अलग भगवद गीता भी मिले हमारे स्कूल के लाइब्रेरी में। बहुत पढ़ने का प्रयास किया पर कुछ भी समझ में नहीं आया। पर जब मैं इस्कॉन के भक्तों के संग में आया तो जैसे ही मेरे को कृष्णा बुक प्राप्त हुआ तो आपका पहला पेज, बुक का पहला पन्ना ही पढ़ते मेरे को समझ में आ गया कि जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान कौन है और भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तुरंत ही समझ में आ गया। तो तभी मैंने निश्चय किया कि मैं अगर अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूँ तो मैं इस्कॉन के लिए और आपके लिए मैं समर्पित करूँगा। तो इस्कॉन में आते ही मेरे सारे जो प्रश्न थे वो सभी परिपूर्ण हो गए। और जैसे ही मैंने अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में आपकी किताब पढ़ा, इंग्लिश भाषा तो एक मलीच भाषा है, यवनों की भाषा है, उसमें तो अच्छा सा एक पोयम भी नहीं लिख सकते। पर आपने जो आध्यात्मिक विषय, जो बहुत ही कठिन है, जो वेदों के विषय आपने अंग्रेजी भाषा में लिखा और वो इतना मधुर है, कोई भी पढ़ेगा तो सोचेगा कि अंग्रेजी भाषा भी कितना मधुर है। चाहे वो कोई कॉरपोरेट वाला आदमी पढ़े, चाहे वो स्कूल के बच्चे पढ़े। जब हम भगवद गीता स्कूल कॉन्टेस्ट में जाते हैं तो तब भी बच्चे भी पढ़ के आपका भगवद गीता समझते हैं। तो ये तभी संभव है कि जब भगवान की कृपा आपके ऊपर है। तो आप कभी कहा करते थे कि ये किताब मैंने नहीं लिखा, साक्षात भगवान ने मेरे को बताया और मैंने सिर्फ लिखा है। वो सही है, क्योंकि आपका भगवद गीता कोई भी पढ़ता है वो तुरंत समझ में आता है। उसको क्या समझ में आता है पता नहीं, पर वो समझ जाता है भगवान कौन है, श्री कृष्ण है और कैसे प्राप्त करना है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके प्राप्त करेगा। तो आपकी किताब इस दुनिया के लिए कैसे हैं, एक ओएसिस की तरह है। जैसे मरुस्थल में थोड़ी सी जगह पानी रहता है तो सारे जितने भी जीव जंतु उस पानी को पीकर वो जिंदा रहते हैं। वैसे ही इस भौतिक जगत में अगर कोई अमृत है तो वो आपके किताब है। तो इससे मेरे को मेरा जीवन परिवर्तन हुआ, बस आपके किताबों के कारण ही। फिर मैं जैसे ही इस्कॉन के भक्तों से मिला तो मैंने देखा कि इस्कॉन के भक्ति बड़े वैकुंठवासी है। वो आप कहा करते थे कि कैसे हम आपके शिष्यों को समझ पाएंगे कि ये मेरे शिष्य है। तो आप कहा करते थे कि माय डिसाइपल्स आर परफेक्ट जेंटलमैन्स। तो सही में देखते हैं कि इस दुनिया के लोग तो बहुत बुरे रहते हैं, पर जो इस्कॉन के भक्त है, जो आपकी किताब पढ़ के आपका ट्रेनिंग प्राप्त करके जो भक्त बने हैं, वो सही में ही वो वैकुंठ जगत के निवासी है। दे आर रियली परफेक्ट जेंटलमैन। तो मैं ऐसे भक्तों के प्रति आकर्षित हो गया और उनके संग में मैंने निश्चय कर लिया कि अभी मैं पूरा जीवन ऐसे लोगों के संग में मैं रहूँगा। तो इसलिए मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया और जो भी मेरा बाकी जीवन है मैंने निश्चय किया कि आपके जो भी शिक्षा है उनका प्रचार प्रसार करते हुए मैं अपना जीवन बिताऊंगा। तो मैं थोड़ा बहुत प्रयास करता हूँ, जिधर भी मौका मिले आपके शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए। जब भी मैं गांव में जाता हूँ प्रचार करने के लिए तो मैं देखता हूँ कि लोग कितने तमोगुण में हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है। तो ऐसे लोगों को, जो भारतीय संस्कृति सभ्य लोग हैं, ऐसे लोगों को प्रचार करना भी मुश्किल जाता है। पर आपने तो विदेश में जाके हिप्पियों को प्रचार किया, तो एक बहुत ही बड़ी बात है। तो आपके जब भी मैं गांव में जाता हूँ प्रचार करने के लिए, ऐसे लोगों को, जो तमोगुणी लोगों को देख के मेरे को आपकी प्रार्थना याद आती है। आप लिखते हैं कि जलदूत में जो आपने मार्केन भागवत धर्म में आपने गाने में लिखा था,
बड़ो कृपा कैलो कृष्ण अधमेरा प्रति किला गिला एनो हे तो करे बेगति। बड़ो कृपा कैलो कृष्ण भक्ति नाही वेद नाही नाम खूब धरो। भक्ति वेदांत नाम तुमी सार्थक करो। बड़ो कृपा कैलो कृष्ण। तो आप भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, ऐसे लोगों को मैं कैसे प्रचार करूंगा जो हिप्पी लोग हैं, गाय का मांस खाते हैं, उनको पता नहीं उनके माता पिता कौन हैं। ऐसे लोगों को मैं कैसे प्रचार करूंगा। ये रजोगुण और तमोगुण में पड़े हैं। अगर आप मेरे को शक्ति देते हैं तो मैं प्रचार कर पाऊंगा। और आप मेरे वाणी में ऐसी शक्ति दो कि जिससे मैं जो बोल रहा हूँ ये ऐसे लोग समझ सके। तो मैं जब भी प्रचार करने जाता हूँ गांव में वगैरह, मैं यही आपका ही प्रार्थना दोहराता हूँ कि हे भगवान, आप भी मेरे को, जैसे आपने प्रभुपाद को शक्ति दिया तो वैसे आप भी मेरे को कृपया शक्ति दो। तो अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि प्रभुपाद कृपया करके, जो भी, मैं तो पतित हूँ, मेरा कोई योग्यता नहीं है कि आपको कोई सहायता करने के लिए, पर मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस तुच्छ जीवात्मा को आपके सेवा में लगा रहे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।